सिलेंडर 400 रुपये की बजाय 1200 रुपये के बिकते थे। अभी सिलेंडर का क्या रेट है? अभी तो 1100 रुपये है। तो फिर बहुत बढ़िया है वो। कह रहे हैं 10 साल बेमिसाल नहीं रहे। नहीं, उनको कहने से क्या होगा। लोग पिछले बार भी कर रहे थे, फिर इस बार नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं। अभी जो इंडिया का जो गठन हुआ है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? पिछले बार भी महागठबंधन हुआ था, कई सारी पार्टियां एक साथ लड़ी थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इस बार भी वैसे ही नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। इंडिया का जो अभी गठबंधन हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सब खाली ड्रामा है। कैसा ड्रामा, मतलब कैसे? वही आज इधर कल उधर, वो जैसे ड्रामा खेलते हैं ना लोग। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है निशान मुश्ताक। हम हैं लोकसभा चुनाव सर्वे के एपिसोड 3 में। आज हम जानेंगे लोगों से कि अगले साल लाल किले पे झंडा कौन फहराएगा भारत का प्रधानमंत्री। मोदी जी ने कहा है कि 2024 में लाल किले पे झंडा फिर से वही फहराने वाले हैं। आपके हिसाब से? सही बोला है उन्होंने। वही आएंगे? यस। कैसे? क्योंकि उनका काम ऐसा है कि उसके सामने कोई दूसरा है ही नहीं। महंगाई है, ये है, लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम होगा। महंगाई अगर लोग एक तरफ देखते हैं खाली कि हम महंगाई, अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे, मतलब नॉर्मली 6-7% तो एवरेज इंडिया का इन्फ्लेशन होता ही है। तो और अगर आज वर्ल्ड वाइज देखेंगे, जहाँ पे यूएस में कभी 1.5% 2% इन्फ्लेशन होता था, इवन फ्लैट होता था, यूरोप फ्लैट होता था, आज वहाँ पे 7% 8% इन्फ्लेशन है। कभी इंटरेस्ट इंडिया का जो अभी गठबंधन हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सब खाली ड्रामा है। कैसा ड्रामा, मतलब कैसे? वही आज इधर कल उधर, वो जैसे ड्रामा खेलते हैं ना लोग, तो वैसा ये फेल है, वो काम नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हमारे हिसाब से तो ड्रामा ही है, क्योंकि जो एक दूसरे को गाली देते थे। लोग तो कह रहे हैं इस बार इंडिया की सरकार। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया की सरकार तो इंडिया की होगी, बट आई डॉट इंडिया जो गठबंधन हुआ है, नहीं, बट आई डॉट एन डॉट उसका नहीं होगा। सरकार तो इंडिया की होगी ना, कहीं विदेश की थोड़ा ना होगी। इंडिया का जो गठबंधन हुआ है राहुल गांधी वाला, उसका नहीं। हमारा इंडिया की सरकार होगी, राहुल गांधी वाली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? भाई वहाँ पर एक जो एक दूसरे को रोज गाली देते हैं। अभी केजरीवाल और कांग्रेस के सामने क्या क्या लोग एक दूसरे को बोलते थे, आज एक ही साथ बैठे हुए हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए? लोग कह रहे हैं मौका एक चाहिए। मौका तो 70 साल से मिला था ना। हाँ, अल्टीमेटली अभी एक दिन देख रहा था मैं, 17 साल जवाहरलाल नेहरू, 15-16 साल इंदिरा गांधी, 5 साल राजीव गांधी, अगर टोटल काउंट कर लीजिए तो उन्हीं की जनरेशन ने तो 70% जो है राज किया है। तो क्या किया अभी तक? सही। तो आपका जाएगा मेरा मोदी जी की तरफ? मेरा मतलब जो इंडिविजुअल आदमी का अगर इंटेंशन क्लियर है, सही है, तो महंगाई तो देखिए दुनिया में कहीं पे भी नहीं रुकी है। अभी चीज़ें हर चीज़ एक आदमी के कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो चीज़ें कभी अप डाउन होता रहेगा, बट अल्टीमेटली उस पर्सन का इंटेंशन क्लियर है। इंडिया को आज दुनिया के, अभी हम लोग, मैं मतलब साल में कम से कम 3-4 कंट्री तो ज़रूर जाता हूँ। अभी भी यूएस गया था और 3-4 कंट्री, तो हर जगह पे आज इंडिया को लोग जानते हैं, हर जगह लोग बात कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो देयर आर नो अदर ऑप्शन। मणिपुर के ऊपर लोग कह रहे हैं सही समय में नहीं लिया है एक्शन। देखो वो सही बात है, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है, हम जब आग को धीरे धीरे ना जलने देते हैं, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, वो दबाते रहते हैं, तो एक बार धधक जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आग, ये आज मणिपुर हो या अदर जो बॉर्डर स्टेट हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, आज हम 50-60 साल से उसको धीरे धीरे उसको ये किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो विस्फोट होता है। इतना भयंकर विस्फोट? हाँ, भयंकर विस्फोट हुआ है। वही, ये तो गलत है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी, मतलब, और आज के मतलब 21वीं शताब्दी में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो दैट इज़ वेरी बैड। किसे चाहते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी को। क्यों? वो देश को बहुत विकसित कर रहे हैं, और जिस तरह से देश की रक्षा और समृद्धि के लिए वो सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को चाहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार नहीं है चांस। नहीं, लोग तो पिछले बार भी कह रहे थे। कह रहे हैं 10 साल बेमिसाल नहीं रहे। नहीं, उनको कहने से क्या होगा। लोग पिछले बार भी कर रहे थे, फिर इस बार नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं। अभी जो इंडिया का जो गठन हुआ है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा?
राहुल गांधी का जो अभी गठबंधन बनाया उन्होंने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? पिछले बार भी महागठबंधन हुआ था, कई सारी पार्टियां एक साथ लड़ी थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इस बार भी वैसे ही नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। तो आपका उनकी तरफ जाएगा, मोदी जी की तरफ? मोदी जी की तरफ। 10 साल मतलब बेमिसाल रहे हैं। एकदम एकदम। हम लोग युवा लोग बहुत खुश हैं उनके काम से, और हम चाहेंगे फिर से नरेंद्र मोदी आए। अच्छा, रोजगार का लोग कहते हैं रोजगार नहीं देते हैं। अभी भी पिछले महीने हम लोग देखें 1 लाख से ऊपर रोजगार मेला लगा हुआ था, जिसमें युवा लोग को रेलवे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम भी फार्मा कर रहे हैं, फार्मासिस्ट। तो है मतलब सब कुछ सही लग रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल, जॉब हो जाएगी? बिल्कुल। हम लोग लास्ट ईयर हैं इस बार, और चाहेंगे जो होगा, हम लोग हैं उम्मीद में। जी जी, तो 10 साल बेमिसाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाल किले पे झंडा कौन फहराएगा 2024 में आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। कैसे? बेस्ट विशेष हमारी तरफ से उसको। 10 साल बढ़िया रहे, मतलब एक नंबर। बहुत बढ़िया, 110% बढ़िया। तो लोग तो कह रहे हैं कि ना इस बार तो नहीं चलेगा, कह रहे हैं इंडिया को वोट देंगे जो गठबंधन है। वो सब मूर्ख हैं, वो मूर्ख गठबंधन है, वो सारा बेवकूफ़ आदमी है सारे। वो कोई भी सही नहीं है, सब चोर हैं। बढ़िया आदमी तो कौन है? नरेंद्र मोदी, उसकी पार्टी और उसके लोग। तो जैसे कि अभी राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया, राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया था, तो ऐसा नहीं है कि डरती हुई दिख रही है बीजेपी की सरकार? बीजेपी कभी डरी नहीं, ये तो खुद ही गलत काम करेंगे तो भागेंगे। ये तो पार्लियामेंट से क्या, ये तो दिल्ली से, इंडिया से ही भागेंगे अगर गलत काम करेंगे तो। अभी तो इनका काम गलत ही चल रहा है शुरू से ही, ये सही लोग नहीं है कुछ भी। हाँ, ये है, मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दिल्ली में, जब भी उनकी सरकार बने, जितने भी दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए, उन पे ज़रा जोर दे, अच्छे से काम करें, वो डॉक्टर को देखें। गरीब आदमी बहुत परेशान है दिल्ली में, अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। गरीब आदमी परेशान है, तो फिर कैसे आ जाएगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी तो महंगाई कह रहे हैं लोग, महंगाई महंगाई कुछ नहीं है, ये तो बारिश, महंगाई कुछ नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ऐसे ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अभी 2 महीने में अब सब सेट हो जाएगा, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो उसे कहते हैं जो कभी उनके टाइम में हुई थी। किन के टाइम में? कांग्रेस के टाइम में उस टाइम महंगाई थी। सिलेंडर 400 रुपये की बजाय 1200 रुपये के बिकते थे। अब नहीं, अभी सिलेंडर का क्या रेट है? अभी तो 1100 रुपये है। तो फिर बहुत बढ़िया है वो, 1100 रुपये उसी ठीक हिसाब है? से कमाई भी है। अच्छा, उसी हिसाब से कमाई भी है। और पहले हम 400-500 का काम करते थे, अब हम 10-12 घंटे में 1000 रुपये का काम करते हैं, तो कमाई तो है ना उसी हिसाब से, खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। महंगाई कुछ नहीं है, मोदी इज़ बेस्ट।